हम वीरेंद्र तिवारी भक्ति रस के माध्यम से अंगद रावण संवाद सुना रहे हैं कि काज हमारे तासुहित होई तोरी पुसंग करहूं बत कही सोई। भगवान राम अंगद जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि हे अंगद, आप जाएं और रावण को समझाएं कि हमारे सीता को वापस कर दे और जितने देव कन्या हैं, जितनी नारी हैं, यक्ष कन्या हैं, उनको सम्मान पूर्वक वापस कर दें तो मैं लंका को छोड़ दूंगा, मैं रावण से युद्ध नहीं करूंगा और मैं अयोध्या को चला जाऊंगा। अंगद जी कहते हैं कि महाराज प्रभु ये संभव है। कहते हैं भगवान की संभव है असंभव है वो बात की बात है, पहले आप उसे जाकर समझावें। अंगद जी कहते हैं कि आप हम जहां तक जानते हैं कि वो समझ नहीं पाएगा क्योंकि उसकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो चुकी है, वह धर्म के मार्ग पर चल चुका है। भगवान कहते हैं कि नहीं, उसे समझाइए आप जाकर, वो सम्मान करना सीख जाए, नारी का सम्मान करे, गौ ब्राह्मण का सम्मान करे, यज्ञ होने दे, संत महात्मा का सम्मान करे। तो मैं कहता हूं कि उसे पुनः अखंड राज लंका का वो करे, अपनी कुदृष्टि जो है नारियों पर न डालें और देव कन्या यक्ष कन्या को अगर लौटा देता है तो मैं युद्ध नहीं करूंगा और आप जाएं। अंगद जी कहे कि प्रभु आप कह रहे हैं तो मैं जाऊंगा, और जाते हैं और जाकर समझाते भी हैं। समझाते वक्त कहता है कि अरे तुम मुझे समझा रहे हो, तुम कितने मूर्ख हो, और तुम उस वनवासी के फेरा में पड़ गए, तुम उस वनवासी के फेरा में पड़ गए, चक्कर में पड़ गए जो कि तुम्हारे पिता को मारा। तब अंगद जी कहते हैं कि हाँ, मैं उनके चक्कर में पड़ गया हूं, लेकिन तुम किसके चक्कर में पड़े हो? तुम्हें मालूम नहीं कि तुम कितना बलशाली हो? मेरे पिता तुझे 6 महीना तक कस्टडी में रखे, तुम्हारे समान बलवान खरदूषण को किसने मारा? राम ने। मेरे पिता को भी राम ही मारे, उनसे तुम बलशाली नहीं हो। इसलिए मैं बताता हूं कि तुम सीता को वापस कर दो, और यदि तुम सीता को वापस कर देते हो तो फिर तुम लंका का राजा बना रहेगा। लंकापति रावण कहते हैं कि अरे अंगद, तुम क्या कह रहा है? तुम जिसे बलशाली मानते हो, पहलवान पहलवान से मुलाकात करता है, भेंट करता है, धनवान धनवान से मिलता है, कायर कायर से मिलता है, वो कमजोर है। अगर कमजोर नहीं होता तो तुम्हें बलवान समझता है, तुमको भेज रहा है, वो अपना नारी स्वयं आकर नहीं ले जाता। नल नील से पुल बनवाया तो लंका में प्रवेश किया।
जब मुझे सीता हरण करना था, सीता को लाना था, तो हमें किसी पुल की आवश्यकता नहीं थी और उसे पुल की आवश्यकता था। और मेरा भाई जो बहुत डरता है मुझसे, स्वयं कमजोर है, और वो जा करके उस वनवासी से मिल जाता है, तो कमजोर से मिलता है, उसे तुम बलशाली समझते हो। अंगद कहते हैं कि यही तुम्हारी मूर्खता है, तुम्हारी मूर्खता यही है। क्यों मूर्खता है? क्या मूर्खता है? तो तुम पुल की बात कर रहा है और कमजोर की बात कर रहा है। जब हनुमान आए यहाँ पर, तो उस समय तुम कौन सा तेल, घी, कपड़ा लेकर नहीं आए थे, और उस समय पुल भी नहीं था, बिना पुल के आए। और तुमने ही लंका को जलाने में काम किया, अपना वस्त्र दिया, वस्त्र दिया लंका का, घी दिया लंका का, तेल दिया लंका का, और लपेटने वाले भी, मेहनत करने वाले भी लंका के ही थे। और एक हनुमान आकर पूरे लंका को जलाकर चला गया और तुम तमाशा देखते रहे। तुम कितने मूर्ख हो, समझो। तेल तुम्हारा, वस्त्र तुम्हारा, घी तुम्हारा, और लंका तुम्हारा, और उसके पूंछ में लपेटने वाले वस्त्र भी तुम्हारे ही सेवक थे। तो एक दास, भगवान प्रभु के एक दास आया और पूरे लंका को जलाकर चला गया, और अब भी तुम समझते हो कि हम बलशाली हैं। वो बलशाली नहीं है। जो खरदूषण को मार दिए, मेरे पिता को मार दिए, वो बलशाली नहीं है तो क्या है? और तुमने देखा नहीं, लेकिन हमने देखा है। वो परम पिता परमेश्वर है, वो ब्रह्म है, और ब्रह्म की बात तुम नहीं करते। तुम एक वनवासी के रूप में उन्हें देखते हो। मैं अभी कहता हूं कि सीता को लौटा दो, और तुम यहाँ का राजा बने रहो। मेरे पिता जब मरने लगे, तो जानते हो, उतना बलशाली हो करके, अगर तुम्हें बलशाली समझते तो मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में दे देते, या कहते कि अरे अंगद, तुम अब यहाँ से चले जाओ और रावण से मिल लो, और मिलने के बाद कह देना कि मेरे पिता को कोई मार दिया है और उससे तुम बदला लो। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। हम देखे गिड़गिड़ा रहे थे, हाथ जोड़े हुए थे, और जोड़ करके विनती कर रहे थे कि अब नाथ कर करुणा बिलो कहूँ, देव जो बर मांगहूँ। वो वर मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर कहो तो मैं तुम्हारा जो जीवात्मा निकलने वाला है उसे अचल कर दूं। लेकिन कहते हैं कि नहीं प्रभु, आप परम पिता हैं, आप परमेश्वर हैं, आप अखिल ब्रह्म हैं, और आपके सामने मैं मर रहा हूँ। इससे बड़ा खुशी क्या हो सकता है? अगर मुझे देना है तो एक ऐसा वर दीजिए कि अब नाथ कर करुणा बिलो कहूँ, देव जो बर मांगहूँ। जेहियों जन्मो कर्म बस तो राम पद अनुराग हूँ। कहते हैं
कि जब जब मैं जन्म लूं तो आपके चरण में मुझे अनुरागी बनावे, मुझे सेवक बनाए, मुझे दास बनाए, आपका मैं भजन करूं, कीर्तन करूं। और यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नर नाह आपन अदास अंगद कीजिए। और मेरे हाथ को पकड़ करके वो प्रभु जो है, प्रभु के हाथ में हमारे पिता दे दिए, लेकिन ये नहीं कहे कि तुम रावण से जाकर मिल लो या रावण के हाथ में, क्योंकि वो जानते थे कि उनसे बलशाली कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए जब मेरे पिता से हारे हुए तुम हो और जब मेरे पिता ऐसे कहे हैं तो मैं समझाता हूँ, मान जाओ और तुम जगदम्बा को, माँ सीता को वापस कर दो। इसी बात को जो है अंगद जी समझा रहे हैं, लेकिन रावण जो है समझता नहीं है। कहता है कि अरे जो बात कह रहा है वो संभव नहीं है, और तुम नहीं जानते हो, मैं बताता हूं कि तब प्रभु नारी, लंकापति रावण कहते हैं कि अरे जिसे तुम बलशाली समझते हो, तुमसा मैंने मूर्ख नहीं देखा अंगद, कि तब प्रभु नारी विरह बलहीना अनुजता सुदुख दुखी मलिना। तुम्हारा प्रभु, जिसे तुम प्रभु समझते हो, जिसे भगवान समझते हो, अखंड ब्रह्म समझते हो, वो वनवासी जो है नारी के विरह में बलहीन हो चुका है, और उसके दुख को देखकर उसका भाई बलहीन हो चुका है। दूसरी बात, उस बलहीन और अंगद जो है केवल पुल बना सकता है। जामवंत एक है, वो बूढ़ा हो चुका है और तुम उनकी बात कर रहे हो, इसलिए तुम मूर्ख हो। तब अंगद जी कहते हैं कि सुनो, उस प्रभु की बल क्या है, प्रभु क्या है, हमने देखा है, तुम नहीं जानते हो। भगवान के नाम लेकर के और कहते हैं कि सुनो लंकापति रावण, ये तुम्हारे जितने सेना है सबको लगा दो, और मैं पैर को इस पृथ्वी पर धर देता हूं और इसे कोई टार दे तो उस भगवान की बात छोड़ो, मैं उनका सेवक हूं, मैं ही सीता को हार जाऊंगा, और जाकर भगवान प्रभु से कह दूंगा कि आप चले जाइए, क्योंकि मैं सीता को हार गया। और अंगद जी जो है दहाड़ते हुए भगवान का नाम लेकर के और पैर को जमीन पर धर देते, और जितने सेना है, जितने बलशाली हैं, अंगद के पैर को हटाने लगते हैं। बताइए किसके पैर को हटाएगा तू? जिस पैर को धरती मां पकड़ ली हो, अब उतना बलशाली तो कोई था नहीं कि धरती को उलट दे, धरती को उठा ले। अगर धरती को उठा लेगा तो रहेगा कहाँ? और माँ जन्मी कहाँ से है? माँ सीता का जन्म भी पृथ्वी माता से हुआ है, इसलिए जगदम्बा का माँ कौन बनी? आ तो पृथ्वी। पृथ्वी ने जो है अंगद के पैर को जकड़ लेती है, अब उठाना असंभव हो जाता है। और जब उठाना असंभव हो जाता है तो रावण जो है कहता है कि अरे तुम लोग
भोजन केवल करते हो। मैंने कहा कि इसके पैर को उठाकर फेंक दो और तुम पैर को टार नहीं सका। और रावण महाराज जो है 10 शीश लिए हुए दशानन 10 मुकुट पहने हुए जा करके अंगद के पैर को उठाने लगते हैं। और जब पैर को उठाने लगते हैं, जब ही झुकते हैं, अंगद जी अपने पैर को हटा लेते हैं। कहते हैं कि अरे क्या कर रहा है, मेरे पैर पकड़ने से तुम्हें क्या मिलेगा? अगर पैर को पकड़ना ही है तो भगवान के पैर को पकड़ लो। अगर भगवान के पैर को पकड़ लोगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि पुनः राजा हो और पुनः राजा बन जाओगे और पूरे लंका पर राज करोगे। और जिस जिस युग में भगवान की चर्चा होगी तो उसमें तुम्हारा भी चर्चा होता रहेगा। ऐसे वैसे राजा तुम नहीं बनोगे, अब वैसे राजा बन जाओगे कि हर काल में तुम्हारा प्रशंसा, तुम्हारा चर्चा बनता रहेगा, होता रहेगा। हंसता है रावण, कहता है कि तुम मुझे समझाने चले हो, मत समझाओ। और पैर को हटाते हैं, उसी वक्त 4 मुकुट जो है, 4 मुकुट जो है, दशानन का मुकुट गिरता है, जिसमें 4 मुकुट जो है अंगद जी उठाकर फेंक देते हैं और रामादल भगवान राम के यहाँ चला जाता है। अब जो है जब धिक्कारते हैं अंगद, तो जा करके लंकापति रावण फिर अपने सिंहासन पर बैठते हैं। और जब सिंहासन पर बैठने लगते हैं तो कहते हैं कि अरे कितने मूर्ख हो, तुम्हारा मुकुट है 10 पहन कर आया और 6 लेकर जा रहा है। इंतजार करते, उसे खोजते कि कहाँ गया है और फिर उस मुकुट को पहन लेते। कहे कि चलो 6 ही काफी है, 4 गया तो 6 तो है। कहे कि वो नहीं जानते हो, ये 4 मुकुट क्यों तुम्हारा भूल गया? ये 4 मुकुट नहीं है, 4 नीतियां हैं। राजा के पास 4 नीतियां होती हैं। और ये 4 मुकुट नहीं, 4 नीतियां हैं। दंड, भेद, साम, ये 4 नीतियां हैं। और जब 4 नीतियां को राजा के पास से 4 नीतियां कब चले जाते हैं? तब जाते हैं जब राजा धर्म को छोड़ देता है। जब राजा धर्म को छोड़ देता है, अधर्म करने लगता है, तो ये 4 नीतियां इसके साथ छोड़ देती हैं और वो प्रभु के यहाँ चले जाते हैं और फिर उनका विनाश शुरू हो जाता है। रावण कहते हैं कि यहाँ बहुमत की बात होती है, 4 चले गए हैं, 6 हमारे पास है। कहे कि नहीं, 4 चले गए तो कुछ बचा ही नहीं तुम्हारे पास, क्योंकि ये 4 नीतियां हैं। अंगद जी दहाड़ते हुए, रावण नहीं मानता है, और दहाड़ते हुए अंगद जी जो है रामादल में चले जाते हैं। जब रामादल में अंगद जी जाते हैं तो भगवान पूछते हैं कि अरे आपका बात माना? कहे कि प्रभु मैं कह रहा था ना कि मेरे बात को वो मानेगा ही नहीं। कहे कि उसका मुकुट हमारे यहाँ। कहे कि प्रभु ये 4 मुकुट आपके यहाँ इसलिए मैंने भेजा कि वो रावण जो है धर्म विहीन हो चुका है, उसके पास अब धर्म रहा ही नहीं। और जब राजा के पास धर्म नहीं रहता है, जो नारी का अपमान करता है, जो नारी का सम्मान नहीं करता, जो माता पिता को माता पिता नहीं समझता,
वो निशाचर बन जाता है। तुलसी बाबा लिखे हैं कि माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन से कर वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, आते जानहु निसी चर सम प्राणी। जिसका ऐसी आचरण हो जाता है वो निशाचर बन जाता है। और तो नामी निशाचर है। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ सा कहाँ सज्जन कर बासा। लंका में सबके सब निशाचर ही हैं। और एक सज्जन थे तो आपके यहाँ चले आए। मैं जानता था कि वो बात नहीं मानेगा। और धर्म विहीन जो है रावण हो चुका है। और राजा जब धर्म विहीन हो जाते हैं तो चारों नीतियाँ उनके यहाँ, उनको छोड़ करके आपके यहाँ चले आते हैं। और जो चारों को बचा कर रखता है, जो गौ का सेवा करता है, माता पिता का सेवा करता है, देवी देवता को मानता है, नारी का सम्मान करता है, संतों का सम्मान करता है, संतों का आदर करता है, जो प्रभु को मानता है, उस राजा के पास से 4 नीतियाँ रहती हैं और उसका नीतियाँ जो हैं खत्म हो चुकी हैं। इसलिए उसका विनाश निश्चित है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसका बुद्धि जो है प्रभु विपरीत हो चुका है। इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और जो होने वाला होता है वही होगा। बोलिए शंकर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।